बुद्धिस्ट फोरम, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता से लेकर यह संस्था महत्वपूर्ण और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में ये शांति मार्च का आयोजन किया गया है। आपसे सर्वप्रथम पहले मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज की जो पूर्व में बैठक हुई उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। यह जो मार्च है, ये शांति मार्च बुद्ध भिक्षु संघ के नेतृत्व में रहेगा। सारा नियंत्रण मार्च का समता समिति के अधिपत्य में रहेगा और बहुत सारी जानकारी अभी हमारे प्रकाश जी दार्शनिक इस बारे में और अधिक जानकारी देंगे। हॅलो हॅलो चहा पाठवला किती वेळ झाला? मंच पर उपस्थित पाठवलाच नाही, बनाने में किती वेळ झाला? हमारे प्रकाश जी दार्शनिक सर, पूज्य भदंत नाग दीपांकर महादेव, सारी पुस्तक सुनील सारी पुस्तक, 10 मिनिटं ठीक आहे चहा। संजय जी भुंजेले, अशोकराव जांभूलकर जी और आयोजक में से हमारे उमेश जी बोरकर जी है, सुरेश जी पाटिल है और रवि पाटिल, ऐसे कई है, अजय सहारे जी, ऐसे काफ़ी हमारे साथीगण हैं जिसके आयोजन में ये मार्च 20 मार्च को निकलने जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी हो। उसके अभी हमारे दार्शनिक सर। सभी को जय भीम। मैं प्रकाश दार्शनिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 तारीख को आने वाले 20 मार्च को जो शांति मार्च का आयोजन किया गया है, वो क्यों और किस लिए हम शांति मार्च का आयोजन कर रहे हैं इसके संदर्भ में आपसे बात करूँगा। देश के तमाम बौद्ध ये चाहते हैं कि बौद्ध गया महाबोधि महाविहार के संदर्भ में बनाया गया बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 यह गैर संवैधानिक है। इस कानून के माध्यम से अवैध तरीके का किया गया कब्जा वैध किया गया। 1949 के उस एक्ट में जो प्रोविजन है सेक्शन 5 के तहत, उस सेक्शन 5 के तहत सेक्शन ये कहता है कि देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू पीपल चेयर्ड बाय कलेक्टर। और हिंदू जो सदस्य है वह उसमें लेने का महत्वपूर्ण मकसद है। वहाँ पर उसके बाद में सेवेड टेम्पल है तो उनका भी अधिकार है, ऐसा एक कानून कहता है। इस कानून को चेयर करने वाले जो कलेक्टर है वे भी हिंदू ही हो, इस तरह का इस कानून में प्रावधान है। आज तक के उस कानून के ही 13वें सेक्शन में जो एक और एडवाइजरी कमेटी नियुक्त करने की बात कही गई है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, कोई भी आज तक के सदस्य को स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो कानून ये कहता है, सेक्शन ये कहता है कि all the members who will be appointed need not necessarily be from India, it will be from abroad also। लेकिन आज तक के ऐसा किसी कोई भी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से किया गया नहीं है। इस कानून को लागू होने के बाद में अनागरिक धर्मपाल जी ने 1933 तक के इस लड़ाई को लड़े, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उन्होंने समस्त बौद्धिस्ट जगत का इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया। बावजूद इसके भारत सरकार ने इससे तवज्जो नहीं दी। उनके जाने के 16 वर्ष बाद 1949 को वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव के चलते कानून बनाया और उस कानून के माध्यम से जिनका अधिकार नहीं था उनका अधिकार भी कायम कर दिया। दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिस धर्म पर उनके ही अनुयायियों का पूर्णतः कब्जा नहीं है। मुस्लिम रिलीजन लीजिए, मक्का मदीना में केवल और केवल मुस्लिम लोगों का प्रबंधन है। यही
वहाँ का सारा व्यवस्थापन देखते हैं। जेरूसलम में जाइए आप, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के ही लोग आधिकारिक तौर पर उसमें शरीक है और वे ही उसका नियंत्रण करते हैं। पावापुरी में जैन टेम्पल है, वहाँ पर भी केवल जैन लोगों का ही अधिकार है। अमृतसर का मंदिर देखिए, गोल्डन टेम्पल, केवल शिव का अधिकार है। हिंदुओं के देश के तमाम जो मंदिर है उसमें केवल और केवल हिंदुओं का, और मैं पर्टिकुलरली अगर कहना चाहूँ तो ब्राह्मणों का कब्जा है। केवल दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म जिसके लोगों का अपने स्वयं के धर्म के प्लेस के ऊपर पूर्णतः कब्जा नहीं। इस बात को बिहार राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उनके आला अधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति तक के और उनके आला अधिकारी, अल्पसंख्यक आयोग, इन सभी को बार बार निवेदन देने, पत्राचार करने और प्रत्यक्ष मुलाकात करने के बावजूद वे मानते हैं कि यह पूर्णतः बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए, लेकिन आज तक के यह पूर्णतः बौद्धों के कब्जे में नहीं है। क्यों विरोध है? तो वहां पर जो मेजोरिटी के बल पर हिंदू कम्युनिटीज के महंतों और सदस्यों द्वारा निर्णय लेते हैं, वे तमाम निर्णय बौद्ध विचारधारा के विपरीत है। पूजा पाठ करना, बहुत सारा अभी वर्तमान में एक और वीडियो आया कि महिलाओं के साथ शारीरिक दुष्प्रचार करना, वहां पर श्राद्ध करना, पूजा पाठ करना, बेल बजाना और जो अन्य बातें हैं, उन सब बातों को किया जा रहा है जो बुद्ध धर्म के विपरीत है। मैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम का बौद्ध गया के संदर्भ में रिपोर्ट देख रहा था। वो रिपोर्ट उन्होंने 1884 को लिखा है। उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में तमाम बोध गया के संदर्भ की बातें लिखते हुए उन्होंने उसका पिक्चराइजेशन भी किया है। आज वर्तमान में अगर आप बोध गया में जाके देखेंगे तो सैवैट परंपरा के जो मंदिर है, शिवलिंग है, और सब मंदिर खड़े कर दिए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब रिपोर्ट बनाई थी तो उस समय केवल और केवल महाबली महावीर थे। तो जाहिर है कि केवल बौद्धों का है। उसके बाद में 1949 के बाद में यह सारा दारोमदार खड़ा किया गया। बौद्ध जो हिंसक गतिविधियों को तवज्जो नहीं देते, अहिंसा के माध्यम से पिछले 134 सालों से, मतलब 1891 से लेकर तो आज 2025 तक 134 सालों से लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन संख्या में कम, अल्पसंख्यक होने की वजह से किसी भी तरह की उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये क्यों? इस क्यों का सवाल जवाब ना तो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है और ना ही तो केंद्र सरकार है। जब पूछा जाता है स्टेट गवर्नमेंट से तो वो कहते हैं कायदा हमने बनाया जरूर, लेकिन इसके ऊपर अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये कानून हमने बनाया नहीं है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब बात इधर से उधर मतलब फेंकने का काम चल रहा है। आर्टिकल 249 संविधान का ये कहता है कि ऐसे किसी मामले में जिस सदस्य या समूह के भावनाओं को आहत पहुंचाती है, उस राज्य सरकार के कानून के माध्यम से उसके ऊपर 2/3 बहुमत से विधानसभा ठराव लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख सकती है कानून बनाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट तो खामोश है। सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी अपनी एक लिस्ट है, आर्टिकल 246 के माध्यम से, आपको शायद मालूम होगा, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इस सेंट्रल लिस्ट का जो 7 शेड्यूल में भाग है, उसका पहला पोर्शन है सेंट्रल लिस्ट में। उसके 67 नंबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि इन तमाम
जो ये ऐसे स्कल्पचर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इनके संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं से निर्णय लेकर कानून बना सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। इस कानून को वैध ठहराने के लिए और एक आर्टिकल संविधान में लिखा गया, आर्टिकल 30। आजादी के पहले बनाया गया कानून अगर लोग या लोक समूह के भावनाओं को आहत पहुंचाता है या फिर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस कानून को निरस्त करना चाहिए। लेकिन संविधान की तमाम धाराओं को दरकिनार करते हुए आज भी उस बोधगया महाबोधि महाविहार के प्रांगण में, उसके पूरे समूचे स्ट्रक्चर पर, उसके समूचे बिल्डिंग पर, परिसर में आज भी संपूर्णता हिंदुओं का और मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूंगा बौद्धों का, महंतों का कब्जा है। और उन्हीं के माध्यम से ब्राह्मणों का और महंतों का कब्जा है, उन्हीं के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। मेजोरिटी है 4 ब्राह्मण मेंबर्स और उनके साथ में कलेक्टर। तो जाहिर है डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, और यही हो रहा है। मतलब बौद्धों का प्लेस होने के बावजूद भी बौद्धों का उसमें अधिकार नहीं है। इसका विरोध करने के लिए माननीय आकाश लामा जी के मार्गदर्शन में, भिक्षुगण के मार्गदर्शन में 12 फरवरी 2025 से भूख हड़ताल का आंदोलन किया जा रहा है। वहाँ पर भी उन्हें कंटिन्यूस परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। नागपुर की समूची अम्बेडकराइट बौद्ध और संविधान प्रेमी जनता इसका विरोध करती है और इस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए 20 मार्च को शांति मार्च का आयोजन किया गया है, ताकि इस शांति मार्च के माध्यम से आकाश लामा और माननीय बौद्ध भक्ति जनों ने जो लड़ाई आरंभ की उन्हें हम समर्थन दे सकें। आपके कुछ सवाल है? उस मंदिर के नियंत्रण के लिए सदस्य करके नहीं लिया जा सकता। फिर ये बात केवल बौद्धों के लिए क्यों विरोधाभासी है? केवल बौद्धों को ही क्यों एक्सेप्शन बनाया गया है? इसमें 1925 का जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है, आजादी के पहले का एक्ट है, आज भी वो बरकरार है और वो केवल विशिष्ट कम्युनिटी को प्रोटेक्शन दे रहा है। आजादी के बाद में भी विशिष्ट कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देने वाले कानून बने हैं, फिर बौद्धों के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मांगने के बावजूद 134 साल से लड़ाई जारी है। ये हमारा सवाल है सरकार से, और इसी के लिए हम इस शांति मार्च का आयोजन करके देश की जनता के माध्यम से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का ख्याल अपनी ओर खींचना चाहते हैं। नेत्यांनाही आवाहन केलं आहे का तुम्ही करणार आहात?